बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते, वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है। चला देना चाहिए, चला देना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी क्या कहते हैं? चला देना चाहिए। चला देना चाहिए। किस लिए रखा हुआ है एटम बम? बनाने का क्या मानता है? चलाना चाहिए यार। दोस्तों 21वीं सदी है और इस 21वीं सदी में तमाम फैसले जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पर लिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम दुनिया के जो अवाम हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज भी जो फैसले हैं वो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं लिए जाते। 370 तो एक चीज है, जितना उन्होंने कश्मीर के अंदर फंडिंग और सारा कुछ कर दिया है, मुझे तो आपके कश्मीरियों का अब डर लग रहा है, उनका खौफ आएगा कि वो देखेंगे वहां पे डेवलपमेंट है तो आप क्या जवाब देंगे उनको? जिस तरीके उन्होंने हल निकाल लिया कश्मीर का, इसको भी 370 को भी छोड़ दें, उससे बड़ा जो स्टेप उन्होंने लिया है, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट ही वहां पे यूएई की करवा ली। दुनिया में जो ना नहीं, अमेरिका ने चलाया, जापान पर चलाया नहीं है। आज के दौर में इसराइल के वजीर आजम ने क्या, वो जो है वजीर दिफा, उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम बम भी है और हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो जब वो वजीर दिफा, हमने कहा ना, लेकिन वो तो चला देते हैं जालिम। मैं देख रहा था कि जो टर्की की पार्लियामेंट है उसने कोको कोला और नेस्ले को इसराइल की हमायत पर अपने रेस्टोरेंट से हटा दिया। यानी कि टर्किश पार्लियामेंट ये कहती है कि कोको कोला और नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि इसराइल की सपोर्ट करते हैं, सो लिहाजा वी हैव टू बी मेक इट क्लियर कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो टर्किश रेस्टोरेंट्स में नजर ना आए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की अवाम जो कि जाहिल अवाम है हमेशा यही कहती है कि एटम बम चला देना चाहिए। एटम बम होता किस लिए है, हमने रखा क्यों है, रखे रखे सड़ जाएगा। क्या पाकिस्तान, अमेरिका या भारत पर या किसी भी देश पर एटम बम चला सकता है? हालांकि पाकिस्तान के अवाम की जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के एटम बम के जो दस्तावेज हैं वो भी पाकिस्तान ने गिरवी रखे हैं और उस पे लोन भी लिया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत नहीं वो किसी भी देश पर ऐसे ही एटम बम चला दे। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है दुनिया की नंबर 1 या नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया, नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया। वो नंबर 1 एजेंसी पे ये क्यों नहीं इन चीज़ों को हम देख लेते उस तरीके से कि एक हफ्ते में 3-4 अटैक हो जाना थोड़ा सा सोच से समझ से बाहर है। मेरे जैसे इंसान के जो एक आम इंसान है, नो डाउट वो अपने तौर पे वर्क कर रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि नंबर 1 एजेंसी, एक अटैक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ एक हफ्ते में। ऐसा ही है। आपके लिए आम बात है। हमारे लिए चले, हम पाकिस्तानी मानते हैं कि दुनिया में ना ISI नंबर 1 है, लेकिन दुनिया किसको नंबर 1 मानती है? मोसाद को। मोसाद किसकी है? उनकी है, इसराइल की है। और मोसाद को ये खबर नहीं चली कि हमास ने हमला करना है। वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे और उनकी बॉर्डर के साथ कर रहे थे और वो थे भी थोड़े से, तो वो महीनों प्लानिंग करते रहे और यकदम उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। मोसाद को नहीं पता चला, ISI को तो ISI तो नंबर 1 है, हमें तो पता चलना चाहिए। लेकिन ISI को पता होता है, लेकिन वो ढंडोरा नहीं आकर पीटते होते हैं न्यूज पर कि नहीं जी अब पाकिस्तान की एजेंसियों पर हमला होने वाला है, अब पाकिस्तान की एयरबेस पर हमला होगा। हर चीज का उनका पता होता है, हर चीज उनके मैनेज होती है। ISI हर चीज का पता होता है, लेकिन पहले से पता था कि मियां वाली एयरबेस पहले से पता था उनको ये पता था कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अटैक होने हैं, लेकिन किस जगह होने ये कंफर्म नहीं होता। ये कुछ लोग ट्विटर पे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया की खासतौर पे बात करें, इंडिया की भी अगर बात करें, आपने जिक्र किया, कुछ लोग ये कहते हैं इंडिया को, यार ये मेरे पास न्यूज है, इंडिया क्यों साद रिजवी को ब्लेम करता है बार बार कि वो बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। उनके वो मेन चैनल, अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए चलाते हैं, जो वो बात करते हैं वो तो सही होती है ना। एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते, वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए, मुझे बड़ी क्या कहते हैं? चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। किस लिए रखा हुआ एटम बम? बनाने का क्या मानता है? चलाना चाहिए यार। दुनिया में जो ना, नहीं, अमेरिका ने चलाया, जापान पर चलाया नहीं है। आज के दौर में इसराइल के वजीर आजम ने क्या, वो जो है वजीर दिफा, उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम बम भी है और हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो जब वो वजीर दिफा, हमने कहा ना, लेकिन वो तो चला देते हैं जालिम। हमारे पास दर्रार टैंक है, क्या चलाया हमने? ये तो बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो मेरा सवाल था कि इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो अदारे हैं अपना अपना काम, जो सिक्योरिटी का काम है, जिसका जो काम है वो करें तो शायद ये इश्यूज ना हो, बजाय पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के या हुकूमत चलाने के, सियासत चलाने के, अदारे अपना काम करें तो फिर शायद ये इश्यूज ना हो। पाकिस्तान में ना, ठीक है, मानते हैं पाकिस्तान के अदारे ना सियासत के अंदर ना इंटरफेयर करते हैं, ठीक है,
लेकिन करते होंगे, करते हैं या जो भी है उनका 75 साल आप से। बताएं करते हैं या नहीं करते? हम नहीं सुना हुआ है कि ये पक्का है, हमें भी पता है कि वो इंटरफेयर करते आए हैं। इमरान हो गए, जरदारी हो गए, ये क्या, ये कुछ भी नहीं है असल में, ये उन्हीं के आते हैं जरिए। लेकिन ये नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी को, मतलब इस जरिए इंटरफेयर करते हैं और वो जिम्मेदारी भूल गए हैं। पाकिस्तान के साथ ये हमसाया मुल्क है इंडिया। ठीक है। मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ, हमें पता है पूरे पाकिस्तानियों को, हमारा अपना, मेरी जो जाती राय है, हर पाकिस्तानी की समझ ले से, ओके। अगर हमारी ऐसा ही ना हो, हाँ, या हमारे पास एटम बम ना हो, या हमारे पास आर्मी ना हो ना, ठीक है। तो इंडिया एक सेकंड ना लगाए, वो इशारे का इंतजार करती है अमेरिका के, वो एक सेकंड ना लगाए पाकिस्तान पर हमला कर देगी। एक सेकंड लगाए, एक हमला सेकंड कर लगाएगी। देगी। ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भी इंडिया के साथ ही है, तो वहाँ पे वो उस तरीके से आर्मी तो उनकी नो डाउट है, लेकिन उनके रिलेशन बहुत बेहतर हैं। वो भी तो हमारे साथ ही, मतलब बेहतर है, नहीं बेहतर, बड़े बेहतर हैं, नहीं बेहतर, बेहतर हैं। तो क्या, क्यों? अगर उनके बेहतर हाँ। हो सकते हैं, हमारे क्यों नहीं? अब देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान था ना, अफगानिस्तान में अमेरिका था, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन तो बहुत अच्छे थे। अभी भी बेहतर है। नहीं, अब कहाँ बेहतर है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन कहाँ बेहतर है इंडिया मैच के? में नहीं देखा, पब्लिक टू पब्लिक लोगों में किसी ये पब्लिकली होती है यार, एक पब्लिकली होती है। हमारी पब्लिकली है। पब्लिक जो भी सोचती है उनकी यार, अफगानियों की पब्लिकली वो अपना ओपिनियन उनका, हमारा अपना ओपिनियन है। अब देखिए ना, अशरफ गनी वहाँ पर रहा है, अमेरिका वहाँ पर 20 साल रहा है, जैसे वहाँ पर रहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने की है वहाँ पर? इंडिया ने की है। अब अमेरिका वहाँ से दफा हो गया, अशरफ गनी वहाँ से भाग गया, तो अब इन्वेस्टमेंट किधर गई? अभी भी आपको नहीं, आपको मैं अगर बिल्कुल स्टैट्स के साथ बता दूं कि अभी भी उनके जो रिलेशन हैं, उनके अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ चल रहे हैं, इवन उनके जो कैडेट्स हैं वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। आप तो 21वीं सदी है, और इस 21वीं सदी में तमाम फैसले जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पर लिए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम दुनिया के जो अवाम हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज भी जो फैसले हैं वो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं लिए जाते। आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इज़राइल के एफिजीज यानी कि पुतले बना के उनको तलवारें मार रहे हैं, कोई घोड़ों पे बाहर नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन कोई बंदा वहाँ जाके ना तो जहाद कर सकता है ना जंग कर सकता है, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट। ठीक है, मैं देख रहा था कि जो टर्की की पार्लियामेंट है उसने कोको कोला और नेस्ले को इसराइल की हमायत पर अपने रेस्टोरेंट से हटा दिया। यानी कि टर्किश पार्लियामेंट ये कहती है कि कोको कोला और नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि इसराइल की सपोर्ट करते हैं, सो लिहाजा वी हैव टू बी मेक इट क्लियर कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो टर्किश रेस्टोरेंट्स पर नज़र ना आए। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, तुर्की की ये पार्लियामेंट ने फैसला किया। अच्छा, मज़े की बात है, तुर्की के इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एक पॉइंट, कई लोग कहते हैं भाईजान ताल्लुकात तो अच्छे हैं, पर दैट डजंट मीन कि हम तुर्की को हम हर चीज़ अलाउ करें। हम ये भी नहीं कर सकते कि जिस तरह इजराइल ने बम्बार्डमेंट कर रहा है, और अब तो मगरब के अंदर भी तमाम आलमी दुनिया जो है वो ये कह रही है कि इजराइल की जो बम्बार्डमेंट है उसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज आना चाहिए, उसमें थोड़ा रुकना चाहिए उनको, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मार रहे हैं। बट मूविंग ऑन, और ये बयान जो है ये ज़ाहिर बात है तुर्की के अंदर ये कहा गया है जी कि ये कंपनियां क्योंकि इजराइल की हमायत करती हैं और रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया और टी हाउसेस में इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इजराइल तो बहुत कुछ बनाता है, ठीक है, क्या हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, या इन कंपनियों। अच्छा, एक और डबल स्टैंडर्ड चेक करें, यानी कि ये कंपनियां इजराइल की हमायत करती हैं, लेकिन सारे का सारा मुसलमान आबादी जो है, ये जो अरब स्टेट्स हैं वो भी तो तुर्की की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जितने भी जीसीसी के मुल्क हैं उनमें से मेजॉरिटी ने क्या किया फ़लस्तीन के लोगों के लिए, सिवाय इसके कि अच्छा ऐसे हुआ है कि 15,000 बंदा मर गया है, कुछ $4 बिलियन का नुकसान हो गया है, ठीक है हम $2 बिलियन दे देते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्या ऐसे निज़ाम ठीक होगा? क्या ये ठीक करना होता है? ये सारे अरब स्टेट्स देख लें, किसने अपना एम्बेसडर, किसने अपने इजराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शंस आपने देखे। पाकिस्तानी रिएक्शंस में आपको एक चीज हमेशा ये देखने को मिलती है कि हमारे पास एटम बम है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जज्बा है। ये आपको ऐसे
बातें हमेशा ही सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक खबर यह है कि टर्की के जो सियासतदान हैं, इन्होंने एक फरमान जारी किया है जहां पे उन्होंने कहा है कि नेस्ले और कोका कोला के जो प्रोडक्ट हैं वो हटाए जाए रेस्टोरेंट से, इनकी बिक्री ना की जाए, क्योंकि ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आज का दौर जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, देश को ग्रो करने का दौर है। लड़ाइयां चल रही हैं करेंसी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, लेकिन ये मुस्लिम ममालिक अभी भी जंगों के दौर में है कि हमें जंग करनी चाहिए, एटम बम छोड़ देना चाहिए, वगैरह वगैरह। कब ये अपने माइंडसेट को ठीक कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये जल्द ही ठीक होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे लोग हैं वो उनकी सोच बदलने नहीं देते, क्योंकि उनको भी सख्त हिदायत है पीछे से कि भैया ऐसी खबर फैलाओ, ऐसी नफरत की आग फैलाओ जिसमें ये सिर्फ जज्बे को लेकर चलें, काम धंधा सारा छोड़ दें। और इसी के बिहार पे पाकिस्तान अभी तक चलता आया है। मजहब को बेच बेच के इन्होंने काफी पैसा भी बनाया है। पैसा इस कदर बना लिया है कि अवाम के पास ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जहां से कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स बच्चा करके कोई अच्छा जॉब कर सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान में तो जो मजहब के ठेकेदार हैं वही पैसा कमाते हैं और पब्लिक को चूना अच्छे से लगाते हैं। सेकंड टर्म का हो चुका है आगाज शहबाज शरीफ का। देखना होगा कि कितना ये लोन लेते हैं। हालांकि लोन लेने की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, और इनका कहना है कि 2025 तक हम पाकिस्तान को एक बड़ी मैशियत बना देंगे। अब किस हिसाब से पाकिस्तान बड़ी मैशियत बनेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस को ये किस तरह से हैंडल करेंगे, ये भी देखने लायक होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा